गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और एक वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। 2018 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2019 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, 2020 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो 19 भी हम कर चुके हैं, 20 भी हम कर चुके हैं। तो 19-20 का जो भी पेपर है एग्जाम पेपर वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब 2018 में भी मैं आपको कई क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवा चुकी हूँ। सो हम अगर देखें तो हम क्वेश्चन नंबर 21 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 2018 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मेटलर्जी का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो क्या था। 20 तो क्वेश्चन नंबर 20 2018 क्वेश्चन नंबर 20 राइट द रोल ऑफ। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनका आपको क्या बताना है, रोल बताना है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में या उस पर्टिकुलर प्रोसेस में उसका रोल क्या होगा। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। NaCN का हम यूज कर रहे हैं किसके अंदर, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में, फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, तो आपको NaCN का रोल बताना है कि NaCN का अगर हम गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में रोल देखें तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताती हूँ कि जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों जो हमारे मेटल्स होते हैं, ये तीनों ही मेटल्स गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये हमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, इंडिपेंडेंट स्टेट में ये हम मौजूद होते हैं, या इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर हम इनको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, ये इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो केवल एक प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। सो बस जस्ट हम लीचिंग प्रोसेस अप्लाई कर ही, जैसे ही हम इसमें लीचिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वैसे ही हम जो भी हमारा गोल्ड होता है या सिल्वर होता है उसको केवल लीचिंग प्रोसेस से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड की बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर और से जब हम गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें लीचिंग प्रोसेस अप्लाई की जाती है, और NaCN जो होता है वो लीचिंग प्रोसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द मेन रोल ऑफ NaCN, द मेन रोल ऑफ NaCN, sodium cyanide, in the extraction of gold, in the extraction of gold, in the extraction of gold, ठीक है, is to do लीचिंग ऑफ गोल्ड। अब लीचिंग क्या है, लीचिंग एक कॉन्सेंट्रेशन मेथड होती है। जैसे जब भी हम मेटलर्जी के अंदर मेटल को क्या करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम जो भी अलग अलग टाइप के हमारे मेटल्स होते हैं उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। तो अगर हम लीचिंग की बात करें तो जो लीचिंग होती है, जैसे अगर हम गोल्ड की लीचिंग की बात करें, ठीक है, तो लीचिंग भी एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन मेथड होती है। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होती है, जैसे फ्रोथ मेथड होती है, ठीक है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होती है, वैसे ही एक मेथड कंसंट्रेशन की होती है लीचिंग भी। ठीक है, क्लियर। और ये हम लीचिंग ऑफ गोल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम यहाँ पर इसकी लीचिंग करवाते हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या होगी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे गोल्ड को, और गोल्ड कौन सी स्टेट में होगा, गोल्ड होगा सॉलिड स्टेट में। तो AU गोल्ड, और जो कि कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। फिर हम यहाँ पर सोडियम साइनाइड मतलब कि NaCN के साथ में इसकी लीचिंग करवाएंगे।
कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में। अब यहाँ पे जो गोल्ड है वो इम्प्योर फॉर्म में है, उसके साथ में इम्प्योरिटीज मौजूद है, हमने इसके अंदर सोडियम साइनाइड को मिलाया, साथ में वाटर कंटेंट होगा। और क्योंकि ये जो लीचिंग की प्रोसेस होती है, ये लीचिंग की प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, ये लीचिंग की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, एयर की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसमें ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। अब होता क्या है, जो आपका गोल्ड रहता है वो साइनाइड के साथ में मिलकर क्या बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। और जैसे ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से उसको सेपरेट करना क्या हो जाता है, उसको सेपरेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा गोल्ड था, सोडियम साइनाइड से इसने रिएक्शन करी, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सोडियम बाहर ले लिया हमने, NaCN था, तो सोडियम को हमने क्या ले लिया है, सोडियम को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है, 4Na का 2 करके हम यहाँ पर सोडियम को बाहर ले रहे हैं। उसके बाद में हमारा Au हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, गोल्ड हमने यहाँ पर ले लिया, 4 आगे लगा ही हुआ है, और Cn का होल ट्वाइस। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे क्या बन गया, का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, क्लियर, क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो सोडियम हमने यहाँ पर बाहर लिया, 4Na AuCN का होल ट्वाइस। अब बचा क्या हमारे पास में, 4 तो सोडियम बच रहे हैं, ठीक है, 4 हमारे पास में क्या है, 4 है हमारे पास में सोडियम, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 सोडियम बचे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये हमारा निकल जाएगा 4NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप चाहें तो NaCN सोडियम साइनाइड की जगह पे KCN भी ले सकते हैं, जिसको हम कहेंगे पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो ये था NaCN सोडियम साइनाइड का रोल किसके अंदर, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के अंदर। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या पूछा गया था, कार्योलाइट ठीक है, in the extraction of aluminium, in the extraction of aluminium, in the extraction of aluminium from alumina, ठीक है। तो हॉल्स प्रोसेस पे जाइए, एल्यूमिनियम का पूरा जो एक्सट्रैक्शन है वो मैंने आपको करवाया हुआ था, याद करिए थोड़ा सा कि एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर जब हम एल्यूमिना को लेते हैं और हॉल्स प्रोसेस के लिए उस एल्यूमिना को लिया जाता है, तो हमने ये देखा था कि जो भी हमारा एल्यूमिना होता है, उस एल्यूमिना का सबसे पहली चीज़ तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो वो जो पार्टिकुलर हमारा एल्यूमिना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर पहले तो मैं यही लिख लेती हूँ, एल्यूमिना हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, एल्यूमिना हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर, एंड लो कंडक्टिविटी। लेकिन एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा, मतलब 2000 के ऊपर समथिंग अगर मेल्टिंग पॉइंट है, तो किसी भी एपरेटस को इतना टेम्परेचर देना क्या हो जाएगा, इतना टेम्परेचर देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इतना टेम्परेचर देंगे तो उस केस में आसपास का एटमॉस्फेयर या उस एपरेटस के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इतने हाई टेम्परेचर पे करवाना ये बहुत ही डिफिकल्ट बात होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो कार्योलाइट को हम ऐड करते हैं। तो कार्योलाइट क्या करता है, जो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उस एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को ये कम कर देता है और कंडक्टिंग पावर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार्योलाइट इज added to
मेल्टिंग पॉइंट और कार्योलाइट के साथ हम एक और आपको बहुत अच्छी चीज बता देती हूँ। कार्योलाइट के साथ में हम एक और मिलाते हैं फ्लोरस्पार। ठीक है, ये किस लिए मिलाते हैं हम? ये मिलाते हैं टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो दोनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। कार्योलाइट केवल क्या करेगा? कार्योलाइट केवल मेल्टिंग पॉइंट को लो करेगा, लेकिन फ्लोरस्पार जो हम मिलाते हैं वो कंडक्टिविटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो ये हुआ एल्यूमिना का रोल। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इसको मैं ऊपर से नीचे से ही रफ कर दे रही हूँ, है ना, थर्ड, क्योंकि हमको थर्ड क्वेश्चन भी लिखना है तो इसको मैंने रफ कर देना है। ठीक है, चलिए। तो थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट क्या था? रोल ऑफ CO in the purification of nickel। तो निकल का हमें क्या करवाना है? निकल का प्यूरिफिकेशन करवाना है। और निकल के प्यूरिफिकेशन के अंदर हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? CO का क्या रोल होता है? ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है कि CO का क्या रोल होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ। जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, देखिए मोन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मोन प्रोसेस थी। ठीक है, तो मोन प्रोसेस के अंदर होता क्या है? मोन प्रोसेस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO जो होती है, ठीक है, निकल के रिफाइनिंग के लिए एक्चुअल में कार्बोनिल गैस जो होती है वो फॉर्म होती है। कार्बोनिल गैस मतलब कि CO। ठीक है, इस प्रोसेस को एक नाम और दिया जाता है, इसको हम कार्बोनिल प्रोसेस भी कहते हैं। तो जो निकल रहता है वो इस कार्बोनिल गैस के साथ में या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, ठीक है, क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, जिससे कि निकल कार्बोनिल गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही ये निकल कार्बोनिल गैस का फॉर्मेशन होगा तो इसमें से हम बहुत ही आसानी से निकल को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही निकल इस कार्बोनिल गैस के साथ में अटैच हो जाएगा तो इसके साथ वाली जो भी इम्प्योरिटीज रहेगी वो रिमूव हो जाती है, और इस निकल कार्बोनिल गैस से हम इजीली फिर निकल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो, निकल कार्बोनिल गैस is formed in this reaction, इस रिएक्शन में कौन सी गैस बनती है? इस रिएक्शन में बनती है निकल कार्बोनिल गैस। तो निकल कार्बोनिल गैस is formed in this reaction. It is also called carbonyl process। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, सो Ni is react with, Ni की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देंगे? Ni is react with कार्बन मोनोऑक्साइड Ni किसके साथ में रिएक्शन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, टू गिव निकल कार्बोनाइल गैस। तो ये क्या देता है? निकल कार्बोनाइल गैस देता है, which can be separated easily। मैं आपको रिएक्शन भी बता दे रही हूँ इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। देखिए, ये Ni निकल और ये जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiCO4, और इससे हम इजीली निकल को क्या करवा सकते हैं? सेपरेट करवा सकते हैं। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल इन द फॉर्म ऑफ गैस हमको यहाँ पर मिलेगा, और इससे हम इजीली क्या करवा सकते हैं? रिएक्शन।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, और इसके ऑप्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया था, तो ये क्वेश्चन करना सभी के लिए कंपलसरी था। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाली हूँ, हम और कुछ दूसरे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।